तुलसीदास क्षितिज पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ तुलसीदास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1589 को और मृत्यु विक्रमी संवत 1680 को मानी जाती है। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम महात्मा राम तत्त था, जो एक सर्वप्रायी ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसीता। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मुनिया नाम की दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। जन्म लेते ही इनके मुख से राम नाम का उच्चारण होने के कारण इनके बचपन का नाम राम बोला माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। सुरती नरती नागतिये चाहती सब अस कोई, गोद लिए हुलसी पीरे तुलसी सो सुत होय, जिससे स्पष्ट है कि इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास या नरेहानंद माना जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुँच गए। वहीं पर विक्रमी संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाद में काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा की शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में रहीमदास जी का एक दोहा अत्यधिक ही प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात विक्रमी संवत 1680 को गंगा के किनारे श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना जो शरीर है उसका त्याग किया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञ वर्षन, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नैचु, वैराग्य, संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ये अवधी और ब्रजभाषा दोनों के पंडित थे। प्रस्तुत पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब राजा जनक सीता का स्वयंवर आयोजित करते हैं और राम के द्वारा उसमें शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है, तब कुछ समय पश्चात परशुराम जी वहाँ आते हैं और अपने गुरु शिव के धनुष के टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण, राम और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसका यहाँ पे बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। हो नाथ शंभु धनु बंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु के धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। परशुराम जी से कहते हैं, आयसु का है कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। आयुषु, आज्ञा दीजिए परशुराम जी, कहिए किन मोही, आप मेरे को क्या आदेश देते हैं। सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। राम की ये बातें सुन करके क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम जी बोलते हैं, हो सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो है जो सेवा का कार्य करे। जो शत्रुता का कार्य करता है, अरि करनी, जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। करनी, करी, करिए, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा। है राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है
सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सम आने की कहानियाँ उपमा अलंकार है। वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाए समाजा, न तमारे जहीं सब राजा। सो बिल गाओ, वो अलग होकर के बिहाय समाजा, राजाओं के समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। ओ सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोली परसु धरई अवमाने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम की ऐसी गर्वोक्ति सुन करके जो लक्ष्मण जी है मनी मन मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान या निरादर करते हुए कहने लगे, बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबन असीरिस के निगोसाई। बहुधन ही तोरी लरकाई। हे परशुराम जी, हमने बचपन में बहुत सी छोटे छोटे धनुइयाँ बहुत तोड़ी हैं, लेकिन आपने आपसे पहले तो कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कहे भृगकुल केतु। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पे इतनी आपकी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुन करके जो भृगु कुल की केतु अर्थात ध्वजा के समान श्रेष्ठ परशुराम जी हैं, वो कहने लगे। दोहा सुनिए अब आगे। रे नरप बालक काल बसे, बोलत तोहिन संभार, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजकुमार, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए तू जबान संभाल करके बात नहीं कर रहा है। क्या धनु ही समति पुरार धनु, क्या शिव का धनुष एक मामूली साधारण धनुई के समान है? विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि यह शिव धनुष है। आगे कहते हैं, ओ लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारी समझ में तो हे देव हे स्वामी सभी धनुष एक समान है। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो केवल इस धनुष को नया समझ करके भ्रमवश देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, सुनि मुनि बिनु काज करये कति रोसु। छुवत टूट रघुपति न दोषु, राम ने इसको मात्र छुआ था जिसमें टूट गया। यहाँ पे छुवत टूट, छूते ही टूट जाने में अतिशयोक्ति अलंकार है। मुनि बिनु काज करे कति रोसु, हे मुनि आप बिना कारण इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुन ही सुभावन मोरा। बोले चितई, परशुराम जी अपने कठोर परसे की तरफ देख करके कहते हैं कि रे सट, हे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं। बालक बोली बदऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। मैंने तेरे को बालक समझ करके अब तक तेरा वध नहीं किया है, क्या तू मुझे मात्र एक साधारण मुनि समझता है? मैं कौन हूँ, ध्यान से सुन। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। पूरा संसार जानता है कि
कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही अथवा शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु केने, विपुल बार मही देवन दिन्नी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन किया है और उस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक मही पे कुमारा। सहस बाहु की 1000 भुजाओं को छेदने वाले, काटने वाले इस मेरे कठोर परसे की तरफ हे राजकुमार देख। मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, घर बन के अब रख दलन, परस मोर अति घोर। ये दोहा मातु पिता जनि सोच बस, जनी 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 जनहु मानो मनु, ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मातु पिता जनि सोच बस, लगता है या मानो तो अपने माता पिता को शोक मग्न करना चाहता है। हे राजकुमार, गर्भन के अब रख दलन, गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण को नष्ट करने वाला ये मेरा अत्यधिक भयंकर परसे को देख। अर्थात इसकी भयंकरता को देख करके गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। बेसी लखन बोले मधुबानी, बेसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाबठ मानी। परशुराम की ऐसी बातें सुन करके लखन जी, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मीठी वाणी में कहते हैं कि ओहो मुनीश की हो मुनि, आप तो बड़े माने हुए योद्धा हो। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारो, आप बार बार मेरे को अपना कुठार दिखा रहे हो। चाहे तो उड़ावन फूकी पारो, लगता है आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, अर्थात असंभव कार्य करना चाहते हो। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख डर जा। यहाँ कुंबड़ बतिया अर्थात कोई छुई मुई के पौधे के समान कोई कायर, निर्बल या डरपोक नहीं है, जो आपकी तर्जनी देखते ही आपसे डर जाएंगे। अर्थात हम भी वीर पुरुष है, हम आपकी बातों का उत्तर देना जानते हैं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। मैंने आपका कुठार, धनुष, बाण देख करके आपको एक योद्धा समझ करके गर्व सहित कुछ बातें कही हैं, आपका अपमान किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भृगुसुत समुझी जनेव बिलो की, जो कछु कहूँ सयूं ऋष रोकी। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आपकी जनेऊ देख करके पहचान लिया कि आप भृगु जी के पुत्र हैं, इसलिए जो कुछ कहूँ सहूँ। अब मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, कुछ भी गलत नहीं कहूँगा और अपना क्रोध रोक करके आपकी सभी बातें सुन लूँगा। सुरमहि सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरुगाय और गाय, इन चारों पर हमारे रघुकुल में कोई सूरता अर्थात वीरता नहीं दिखाता, इनसे युद्ध नहीं करता है। क्यों? बदे पाप अप कीरति हारे, मारहु तम पाप पर ये तुम्हारे। क्योंकि इन चारों को, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, अगर इनको हम मारते हैं तो उनसे पाप लगता है, वध करने से पाप लगता है, और अगर इनसे युद्ध में हार जाएं तो अपकीर्ति अर्थात अपयश होता है। मारत हूँ पर ये तुम्हारे, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, चरण पकड़ता हूँ, आप चाहे अब मेरा वध ही कर दीजिए। हो कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु
बाण कुठारा। राम सिया राम जय जय राम। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। सम आने के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार है कि तो तुम्हारे वचन हैं परशुराम जी, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान बड़े कठोर है। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है, क्योंकि आपके वचन सुनकर ही लोग मर जाते हैं, तो इनको व्यर्थ में धरने की, इनको रखने की आवश्यकता क्या है। जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोस भगुरवंश मणि बोलेगी राघवे। जो विलो की अनुचित कहूँ, हे लक्ष्मण जी, इसलिए मैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, मैंने अगर आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप बहुत ही धैर्यवान धैर्यशील हैं। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुन करके सुनी सरोस भगुरवंश मणि, रोष के सहित क्रोध सहित अपनी वाणी को भयंकर करते हुए परशुराम जी कहते हैं। शेष जो लक्ष्मण परशुराम संवाद हैं हो हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।